के मामले में तकरीबन 60 लोग गिरफ्तार हुए थे और कई लोग उसमें फरार थे। गिरफ्तार लोगों में पहली बेल मेरी होने के बाद हम लोगों को एक उम्मीद थी कि अब सबकी नीचे की कोर्ट सेशन कोर्ट से जामीन हो जाएंगी, मगर कोशिश करने के बावजूद भी 28 लोगों की ही जामीन यहाँ हो सकी और उसके बाद मामला ऐसे लगे कि अब सारे 32 लोगों के मामला हाई कोर्ट से ही होंगे, या रेगुलर बेल अगर कुछ लोगों की हाई कोर्ट से आ जाए तो दोबारा हम यहाँ सेशन कोर्ट में अपील दाखिल कर सकते हैं। लेकिन रेगुलर किसी की भी बेल हाई कोर्ट में हुई नहीं। हाई कोर्ट में सबसे बड़ा मसला यह है कि नंबर लगाना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। पीछे 1 महीना गर्मी की तातील की वजह से पूरा कोर्ट बंद था और उसके बाद जब 6 जून से कोर्ट शुरू हुआ उसके बाद से मुसलसल हम लोग कोशिश कर रहे हैं, नंबर लगाए भी मगर नंबर रीच नहीं हुआ। कभी जज नहीं रहे, कभी वकील नहीं रहे, ऐसे कुछ मामला सामने आए। कल 5 जुलाई को, अभी पीछे 1 जुलाई को मैं खुद मुंबई में था। हमने सर्कुलेशन लिया एडवोकेट महेंद्र से, एडवोकेट भूपना, हमने अलग अलग वकील लगाए हैं। एक सीनियर काउंसिल भी है एडवोकेट निरंजन मुंदारगी। तो एडवोकेट निरंजन मुंदारगी ने रिजवान बैटरी वाला और नासिर किराना वाले का सर्कुलेशन लिया, जिसकी तारीख हम लोगों को 11 जुलाई मिली। कई लोग जो है उनके बच्चे हो गए बाहर, कई लोग यतीम हो गए। 2 ऐसे लोग हैं जिनके वालिद का इंतकाल हो गया और वो जेल में ही है। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैं इससे पहले ही बोला कि एक पागल है, उसकी अभी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। मैं पीछे गया, बहुत कोशिश भी किया कि उससे मुलाकात करूं कोई तरीके से, मगर उससे मुलाकात मेरी नहीं हो सकी, मगर दूसरे लोगों से हुई और उनको कहीं ना कहीं नासिर किराना वाला भाई और रिजवान बैटरी वाला और दूसरे जो जिम्मेदारान है वो अभी भी लोगों को संभाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सबको यानी संभाल के लेकर चलें। मगर अभी हमको पूरी उम्मीद हो गई है कल 5 जुलाई की मैटर रीच होगा और हमारे हक में फैसला आएगा। और उसके बाद जुलाई के महीने में 11 जुलाई को 2 लोगों का मैटर है, 7 लोगों का सर्कुलेशन कल जाने के बाद हम और लेने वाले हैं, उनका भी जुलाई के मंथ में नंबर लग जाएगा। यानी कहीं ना कहीं अब एक ये उम्मीद है कि जुलाई के महीने में, ये जुलाई खत्म होने से पहले इंशाल्लाह सभी लोग छूट जाएंगे, ऐसी अब हमको जुडिशियरी सिस्टम से उम्मीद है।